शो में एक बार फिर खुशामदीद। सेठी साहब ने कहा कि खिचड़ी तो हर जगह ही पक रही है और इसमें ज़ाहिर है कोई दो राय नहीं हो सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खिचड़ी भी पक रही है, लेकिन पार्टी के अंदर कम, पार्टी के बाहर ज़्यादा पक रही है। हैरत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने बताया कभी वो कहते हैं हम बात करेंगे, कभी नहीं करेंगे, लेकिन नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिछे जा रहे हैं। बार बार ऑफ़र कर रहे हैं कि आएँ, बैठें, मुल्क के मफाद में हम मिलकर कोई लाहे अमल बनाते हैं। जरदारी साहब ने भी जॉइंट सेशन से खिताब करते हुए यही कहा कि इख्तलाफात को दूर करना होगा। इरफान सिद्दीकी साहब आज कह रहे हैं कि हमें आपको हथकड़ियों में देखकर दुख होता है, तो आप आए, हमारे साथ बैठे, हम आगे मिलकर आगे बढ़ते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के साथ माजी में बात कर चुके हैं, तो अब भी कोई मुज़ायका नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि आप जाके मौलाना साहब से मिल लेते हैं, महमूद अचकज़ई साहब से मिल लेते हैं, तो हमें क्या चिकन पॉक्स है? आई एम सॉरी फॉर दैट। उनके कहने का मतलब था हमारे साथ बातचीत में क्या मुज़ायका है। इरफान सिद्दीकी साहब को आपको पता है वो नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ के हामी समझे जाते हैं, वो जो बात करते हैं वो नवाज शरीफ साहब की बात होती है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जवाब वहाँ से आपने दोहरा दिया। शहरियार आफरीदी साहब कह रहे हैं कि पावर टॉक्स विद पावर। वो कह रहे हैं हम आर्मी चीफ से ही बात करेंगे या DGI से बात करेंगे। उससे पहले रऊफ़ हसन साहब भी यही कह चुके हैं कि बात उन्हीं से होगी जिनकी असल हुकूमत है। अच्छा, ये बताएं मुझे कि हुकूमत वीकनेस क्यों शो कर रही है इस सारे मामले में? किस चीज़ की वीकनेस? मतलब ऑफर कर रहे हैं ना मुज़ाकरात, वो कह रहे हैं हमने बात तो उधर करनी है। अब देखिए, मैंने जो पहले सेक्शन में जो बात कही हाँ। है कि नून लीग की हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि उसके पास ज़्यादा स्पेस हो, हाँ। इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा पीछे हटे। यही बात कर रहे थे ना। देखे ना, ये वो जो कराची में भी गए शहबाज साहब, उनको भी ये कहा गया कि आप बात करें ना उनसे। हाँ। उन्हें कहें ना जी इंडिया के लिए ये करे और वो करे। तो मतलब ये सब यही कह रहे हैं आपके पास तो कुछ नहीं, मगर चले हमारा पैगाम आगे तक पहुँचाए। तो अब ये जो फ़लसफ़ा है ना कि अब हमने थोड़ी सी जगह अपने लिए क्रिएट करनी है। कुछ फ़ैसले हैं जो सियासी तौर पे हो रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, वो मुल्क के लिए तो बड़े अच्छे होंगे, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बड़े अच्छे होंगे, वो सारी पार्टी बढ़ जाएगी। तो हमने अपनी पार्टी को भी तो साथ साथ बचाना है ना। मुल्क तो बचाना है, मगर पार्टी को भी बचाना है ना। ये मुल्क बचा लिया और पार्टी फारग हुई तो साड़ा की हो गया, ऐसे उड़ गए। हम तो पॉलिटिशियंस हैं, हमने सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को मजबूत करना है। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ उल्टा हो रहा है। अच्छा, तो इसलिए तो ये जो सारी बात है ना कि हम तैयार हैं PTI से बात करने के लिए, ये इस्टेब्लिशमेंट में थोड़ा जा चाका दे रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत में PTI के साथ बात नहीं करेगी। इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत में भी इमरान खान के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी फैसला कर लिया है कि ये प्रोजेक्ट जो इमरान खान था ये गलत प्रोजेक्ट था, ये हमारे प्रीडिसेसर्स जो गए हैं उन्होंने गलती की थी। अब हमने सबक सीख लिया है। ये बहुत ख़तरनाक शख्स है। नवाज शरीफ तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। शहबाज शरीफ तो इज एन एंजल, वो तो एक फरिश्ता है कंपेयर टू द डेविल दैट इमरान खान है। ये अनरिलायबल है, इनसिक्योर है, कल्ट फॉलोइंग है, इसको तो कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। तो हम तो वी कांट अलाउ दिस कंट्री टू गो इनटू द हैंड्स ऑफ समबडी हु वी कांट कंट्रोल। कल को आसमान गिर जाएगा हमारे ऊपर। ये इसने सऊदी अरेबिया के साथ, अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब कर दिए। रोटी पानी जिथों आंदा है उत्थे जाके इन्हें गड़बड़ कर दी। तो वी कांट। So the establishment has decided, this establishment भी चेंज होती रहती है ना, when change in the high leadership. This establishment has decided कि जब हम हैं तो कोई इमरान खान कोई नहीं है। तो अब आपकी नून लीग को भी इस बात का पता है कि इमरान खान का नाम लें या PTI का नाम लें तो इस्टेब्लिशमेंट के आंखों से आग निकलती है। अच्छा। और इसीलिए वो क्रैकडाउन करते हैं। इसीलिए मोहसिन नकवी साहब को ले आए हैं क्रैकडाउन के लिए। पंजाब में किया था ना, तो कहते हैं इंटीरियर भी हमारे पास होना चाहिए। कल को गंडापुर साहब ले आते हैं 2000 बंदा इस्लामाबाद के ऊपर लॉन्ग मार्च करके, तो नून लीग वाले कहेंगे जी रोको इन्होंने गल करो। अच्छा, दसो जी की चाहिए। अच्छा जी है, अच्छा जी वो। तो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी आठ से जो टंगा तोड़ देंगे ना दी, चुक चुक के जेल ही पा देंगे। तो फ़र्क है ना अप्रोच में। तो अब दोनों की अप्रोच पे पहले भी फ़र्क था, अब भी है। तो ये एक स्पेस क्रिएट की जा रही है। PTI कहती है हमने अगर बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से करनी है। इस्टेब्लिशमेंट कहती है हमने तो बात करनी नहीं किसी के साथ, हमने तो मुल्क चलाना है। और नून लीग कहती है कि हम ये PTI के साथ बात करने वाला जब बात करते हैं तो इसके साथ थोड़ी सी घबराती है कि यार है हुण मिल ही ना जान। सारे सियासतदान, जरदारी भी कह रहे हैं गल करने हैं, PTI नून लीग भी कह रही है गल करने हैं। कल नो PTI तैयार हो गई तो असी कितने जाएंगे? ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इन्होंने फिर कोई मुख मुका कर लेना। तो इसलिए
दे आर प्लेइंग गेम्स। अच्छा, वो भी गेम खेल रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि ऐसे भी इतनी जल्दी तो नहीं तुहाडे कोल आना, तुसी कौन होंदे हो। ये कहते हैं नहीं हमारे साथ बात करें ताकि इस्टेब्लिशमेंट करें, वो इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, और जब ये इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम जाएगा कि ये इकट्ठे ना हो जाएं, तो इस्टेब्लिशमेंट कहेंगे अच्छा चलो चलो आप अपना लगा लें एंटी होम मिनिस्टर, आप अपना लगा लें, ये कोई बात नहीं। लचक दिखाएगी। हाँ, वो फिर लचक दिखाएगी, थोड़ी पीछे हटेगी। Okay. बिकॉज देखिए इस्टेब्लिशमेंट इज़ लाइक अ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, ठीक। न्यूक्लियर वेपन एक डिटेरेंस है, वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिस दिन आपने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर लिया आपने तबाही कर दी, क्योंकि जिसके ऊपर आप करेंगे वो फिर काउंटर न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। मतलब क्या मेरा कहने का कि एस्टैब्लिशमेंट इज लाइक ए न्यूक्लियर वेपन। एस्टैब्लिशमेंट के पास एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, और अगर वो न्यूक्लियर वेपन नहीं इस्तेमाल कर सकते, रखा हुआ है शेल्फ के ऊपर मगर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसकी फिर कोई अहमियत नहीं है। नून लीग वांट्स टू क्रिएट मोर स्पेस फॉर इटसेल्फ। पीटीआई जो है वो कहती है कि किसी तरीके से नून लीग का और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई हो जाए, ठीक, और ये सारा सिस्टम ही रैप अप हो जाए, नए इलेक्शंस हो जाए। ये आपके ख्याल में अली मीन गंडापुर साहब को किसने प्रोवोक किया कि उन्होंने वो करते हैं, ये मरवत साहब गंडापुर साहब को एक तरफ कहते हैं करो, उन्होंने अपनी प्रोविंस भी चलानी है ना, तो वो पैसे भी चाहिए उनको, तो वो आके पैसे मांगते हैं, पैसे नहीं मिलते तो फिर वो गर्जना शुरू कर देते हैं। तो ये चलता है, दिस विल कंटिन्यू। वो उधर से कहते हैं ज्यादा तो उसी धमकी दी थी, लॉन्ग मार्च करन दी, एक तो टंगा तोड़ देंगे, दूसरे गवर्नर रूल लगा देंगे, तो टंगा फिर सिर्फ असी अटकते नहीं करांगे, फिर भी टंगा तो तोड़नी शुरू कर देंगे। तो ये दिस इज ऑल पॉलिटिक्स एंड आई थिंक वी शुडंट गेट टू वरीड। अच्छा, ये ऐसे ही चलेगा, ना गंडापुर साहब लॉन्ग मार्च करेंगे, ना उनको अटक के उनकी टांगे तोड़ी जाएंगी, उनको मुतालबा उनका पूरा हक दे दिया जाएगा जो वो मांग रहे हैं, वो भी नहीं मिलेगा उनको। अच्छा, वेरी गुड। और उनको टाइट करके रखा जाएगा। अच्छा, ठीक है। और इस तरफ जो है वो नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कश्मकश चलती रहेगी। शहबाज शरीफ साहब जो है कॉन्स्टेंटली कहेंगे जो एस्टैब्लिशमेंट कहती है वो ठीक है, मुझे तो कोई इशू नहीं है, आप लोगों को क्या इशू है, मैं तो बस प्राइम मिनिस्टर हूँ, अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा। मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये है, मैं वो है। नहीं तो इस वक्त अगर इस सिचुएशन में ऑफर करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, महमूद अचकज़ई पहले ही इमरान खान साहब के साथ बैठे हैं, सुन्नी इत्तेहाद ऑलरेडी उधर है, नून लीग भी ऑफर करी है दिलो जान से, तो इमरान खान साहब को मुज़ाकरात सूट करते हैं इस मौके पर? अगर मैं खान साहब हूँ ना, तो आई वुड नॉट फॉलो द पॉलिसी ही इज फॉलोइंग, आई वुड प्ले अ डिफरेंट गेम। ये जो अभी गेम खेल रहे हैं ना खान साहब, कि मैं तो तैयार नहीं हूँ किसी किस्म की भी पीछे हटने के लिए, मेरा तो वही मौक़िफ़ है जो पहले दिन था, अब तो मैं ऑल और नथिंग, ब्लैक एंड वाइट। खान साहब इज़ नॉट प्लेइंग गुड पॉलिटिक्स इन माय व्यू। अच्छा, हाँ, आई थिंक खान साहब को भी लचक दिखानी चाहिए, थोड़ा सा और अपनी गेम को कॉम्प्लिकेट करना चाहिए। ओके। ऐसे खान साहब को कुछ नहीं मिलेगा। एस्टैब्लिशमेंट डटी हुई है कि इनको रखना है जेल में, हमने इनको कुछ नहीं देना। खान साहब को ये जो है ना कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, ये खान साहब ने कल अगर बात करी ना पीटीआई से, नून लीग वालों से, पता लगा जी गंडापुर साहब बैठे हुए हैं, मरवत साहब बैठे हुए हैं, जी खान साहब ने कहा कि जी जाओ गल करो, इधर शहबाज शरीफ बैठा है, तो आप यकीन करें कि थोड़ी सी ज़रा हरकत में आ जाएगी। हाँ। तो उसमें इन दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। वो जब पीछे हटेंगे तो उस वक़्त फिर इनका फ़ायदा होगा। अब पॉलिटिक्स में तो यही होता है। देखना ये है कि वो न्यूक्लियर वेपन जो है उनके पास, क्या वो ऐसे तो नहीं है कि वो कहेंगे ऐसी रीत ऐसी फिर ऐसी न्यूक्लियर चला ही देने हैं, फिर आगे देखा जाएगा। तो उसकी वजह देखिए, ये वजह उसकी क्या है कि ये हो सकता है। उसकी वजह ये है कि जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका ने पाकिस्तान में की हुई है और अब सऊदी अरेबिया करने जा रहा है, उन्हें सबसे ज़्यादा हेल्प इस्टेब्लिशमेंट की चाहिए। उन्हें सियासी जमातों की इतनी नहीं चाहिए जितनी इस्टेब्लिशमेंट की चाहिए, फॉर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। और अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है ये कदम उठाती है तो कंडेम तो सारी दुनिया करेगी, ठीक, मगर क्या फिर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अमेरिका एक्शन लेगा, क्या सऊदी अरेबिया एक्शन लेगा? तो यही चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं। और प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि आज अगर मईशत ठीक चल रही होती तो इस्टेब्लिशमेंट को किसी किस्म का फ़िक्र नहीं था, वो कर भी सकते थे बहुत सी चीज़ें। आज जो है ना, जो हालात हैं बाहर, वो इतने ख़तरनाक है कि कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है।